नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें की बड़ी खबर यह है। हरियाणा विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 2 दिन पहले ही बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों की एक बड़ी जो संख्या है उम्मीदवारों की, वो सूची जारी की थी और उसके बाद इस तरह से बीजेपी में भगदड़ मच गई थी। और इसके बाद एक जो बड़े नेता थे वो पार्टियों को अलविदा कर रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं कि जो प्रबल जो दावेदार थे टिकटों के, जिनके उन्हें टिकट नहीं मिली, काफ़ी वो उदास थे, मायूस थे और अपनी जो मन की बात वो है वो वहाँ रो रो के निकाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी पहली लिस्ट 31 उम्मीदवारों की जो जारी की है, उसमें ज़्यादातर जो सिटिंग विधायक हैं उनका नाम है इस लिस्ट में। और इसमें 2 नाम नए हैं, क्योंकि जो विधायकों से अलग, जिसमें विनेश फोगाट जो आज ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और उनको जुलाना से वे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और जो विनेश फोगाट है वो पेरिस ओलंपिक में जो बाहर हो गई थी और मेडल से चूक गई थी, और उसने अपने एक तरह से साजिश बताई थी। और वे जो उसके लगातार वो कांग्रेस के संपर्क में थी। जब वो भारत आई तो खुद दीपेंद्र हुड्डा विनेश फोगाट को वहाँ लेने गए थे और तमाम एक काफिले के साथ उसके गांव बलाली तक पहुंचे थे। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि जो कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को जो जुलाना से या दादरी से टिकट दे सकती है, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसका जो ससुराल गांव है वो गांव पड़ता है, जुलाना हल्के में पड़ता है, इसलिए उनको जुलाना से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और इसमें जो है अ, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उदय भान, उनको भी टिकट इसमें नाम शामिल है उनका, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी कलोई से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक में 4 विधानसभाएं हैं और जिसमें से 3 कांग्रेस पार्टी ने जो सीटिंग यहाँ से विधायक हैं उनके नाम इस सूची में है। लेकिन महम पर अभी पेश फंस गया है। अभी कांग्रेस पार्टी ने महम पर जो है उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। और जो है रोहतक से भारत भूषण बत्रा जो लगातार दूसरी बार, उनको जो पिछली बार भी विधायक थे, अब वो उनको टिकट दिया गया है। और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा गया था जो सिटिंग विधायक हैं सभी के सभी उनको टिकट दिया जाएगा, उनकी कोई टिकट नहीं कटी जाएगी। जो मंथन है वो जो जहाँ से वो हारे हुए हैं तो वहाँ से जो है काफ़ी मंथन चला है। और अभी ये बात सामने आ रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, इसलिए कुछ जो सीटें हैं वो होल्ड पे रखी गई थी और उनके अभी तक मंथन ही चल रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी के जो गठबंधन को लेकर काफ़ी नाराज हुए। और जो बावरिया हैं प्रभारी, और राहुल गांधी के साथ उनकी काफ़ी बहस हुई थी, तो वो गठबंधन को लेकर वही गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि गठबंधन हो। अभी फिलहाल जो भी कांग्रेस पार्टी ने ये तो तमाम ये तो पहले ही तय था कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट नहीं कटेगी, तो तमाम उनको टिकट दी गई है। जो रोहतक से बात करें तो बीबी बत्रा को टिकट मिली है, कलानौर से शकुंतला खट्टक को और गढ़ी कलोई साबला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। दूसरे जो हल्के हैं जो सोनपत से जहां कांग्रेस के 4-5 जो है विधायक वहाँ से हैं उनके भी टिकट दी गई है। झज्जर से तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक थे उनको टिकट दी गई है। तो जो शकुंतला जो खट्टक है वो कलानौर से जो उम्मीदवार रहेंगी, और जो गीता भुक्कल है वो झज्जर से जो आरक्षित सीट है महिला उसकी, उसको उनको वहाँ से फिर मैदान में उतारा है। और खरगोदा से जयवीर वाल्मीकि को टिकट मिला है। और इसके अलावा जो है सुरेंद्र पवार, जिसमें अभी ईडी का जो केस चल रहा था उसमें फिर जो उनको टिकट दिया गया सुरेंद्र पवार को, सोनीपत से टिकट मिला है। इसके अगेंस्ट जो है बीजेपी ने जो निखिल मदान है जो कांग्रेस में थे और मेयर भी रहे, उनको टिकट दिया, लेकिन उनका विरोध काफ़ी वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कविता जैन जो पूर्व मंत्री रही हैं उनका जो पूरे के पूरा जो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी है कि उनको मौका नहीं मिला। निखिल मदान के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि एक मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ से जिस तरह प्रकार से जो सोनीपत से अभी प्रदेश अध्यक्ष थे
मोहन भडौली वो भी लोकसभा सीट से हारे हैं। तो सोनीपत एक काफ़ी जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। गन्नौर और जो राय थे, दो ही विधायक वहाँ से बीजेपी के थे, यानी 4 विधायक सोनीपत से कांग्रेस पार्टी के वहाँ रहे हैं। गोहाना से जो जबीर मलिक हैं उनको टिकट दिया गया है, और बड़ौदा से इंदुराज नरवाल को, क्योंकि बड़ौदा से जो है इंदुराज नरवाल की टिकट को लेकर जो है काफ़ी कह सकते हैं कि दूसरे जो नेता थे जो इनेलो छोड़ के भी कांग्रेस में आए थे, पिछली जो में गोहाना का मध्यवर्ती चुनाव हुआ था, तो ओम कपूर नरवाल उनका कहना था कि वो निर्दलीय चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल उनको टिकट देना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे वादा किया था कि अगली बार जो है उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन इंदुराज नरवाल हैं उनको ही टिकट मिला है। तो कह सकते हैं कि जो तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं सिटिंग, उनको मौका मिला है, और ख़ासकर इसमें जो सूची में सबसे कह सकते हैं कि नाम था वो विनेश फोगाट का रहा है। विनेश फोगाट को जुलाना से उतारा है। अभी देखना हो कि आने वाली जो कांग्रेस की जो अगली सूची होगी उसमें कौन किन के नाम होंगे, और जो किस तरह की जो बीजेपी में जो भगदड़ मची हुई है, कहीं कांग्रेस में भी इसी प्रकार भगदड़ न मच जाए। फिलहाल जेजेपी और जो इनेलो पार्टी है वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों की जो है घोषणा नहीं की। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी है वो उनको अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे, और जो नाराज के दावेदार हैं टिकटों के, वो छोड़ छोड़ के उनको हम टिकट दें। तो इंतज़ार ये रहेगा कि हरियाणा का जो विधानसभा 5 अक्टूबर को वोटिंग होना है, वो किसके पक्ष में रहेगा, लोगों का रुझान ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी एक रणनीति के तहत इस बार मैदान में हैं। सब चाहते हैं कि इस बार वो जो है बीजेपी है वो चाहती है कि तीसरी बार सरकार रिपीट करे। कांग्रेस पार्टी जो 10 साल से सत्ता में नहीं है, वो चाहते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बने। और जेजेपी और इनेलो भी जिस तरह से अपनी जो पार्टी के वर्चस्व को कह सकते हैं बचाने में लगी हुई है, क्योंकि आईएनएलडी का एक ही विधायक है अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से, और जो अभी जेजेपी का अपन देख चुके हैं कि क्या हाल हुआ कि उनके तमाम जो विधायक थे, दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला को छोड़कर एक विधायक और हैं, उनको छोड़कर तमाम जो विधायक हैं जो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी ने उन्हें तकरीबन जो है टिकट भी दिया है। तो अब ये देखना होगा कि जो कि सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी बिसात बिछा चुकी हैं, और सब अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जो जीत किसकी होती है तो आने वाला वक्त बताएगा। जनता बताएगी क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, और जो जनता के बीच क्या वह जो नेता हैं क्या क्या वायदे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।